अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं क्योंकि बात कोई ऐसी थी। कल रात को 12 बज रहे थे और असल में सोने का टाइम था, लेकिन किसी का सोने पर दिल नहीं था। पूरा दिन हम घर रहे थे और बच्चे कह रहे थे कि हम बाहर नहीं गए, कुछ किया नहीं। तो एकदम आइडिया बना क्यों ना हम रात के 12 बजे ओस्लो जाएं, जो नॉर्वे का कैपिटल सिटी है, और जाके ओस्लो की नाइट लाइफ देखें। तो इसलिए हम सब गाड़ी में बैठे, मैं, इरम और सारे बच्चे, और हम ड्राइव करके ओस्लो गए। यहाँ से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव है और वहाँ पर हम ज़रा रात को ओस्लो में घूमें। तो चले आपको दिखाते हैं कि किस तरह की वीडियो बनी। यहाँ से हमने शुरू किया था ना। ये एक रेस्टोरेंट है या कैफ़े लोरी, काफ़ी मशहूर। लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल, हम तो इस टाइम पे कभी ज़्यादा निकले ही नहीं। अच्छा रेस्टोरेंट है ये। हाँ, और ये वाली जगह है जो नॉर्वे का बादशाह है, उसका जो पैलेस है उसके सामने एक गार्डन है। तो मेरे ख्याल है इसको इंग्लिश में कहते भी किंग्स गार्डन है जी। खूबसूरत। कितने मजाक कर रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। हम इन्हीं जगहों पे दिन के वक्त भी निकलते रहे कई दफ़ा, लेकिन जो रात का जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल, वो लाइट्स और अंधेरा, और बहुत खुश थे। ये एक पार्क के अंदर एक ब्रिज था जहाँ पे ज़रा अच्छी लाइटिंग थी, तो वहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटोशूट भी हमने की। ये अपने से ब्लैक लाइव्स मैटर का वो कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है वहाँ पे कोई पब्लिक रेस्ट रूम है पार्क के अंदर ही, तो ज़रा ब्लू लाइटिंग। राफेल हमेशा उसका काम होता है एंटरटेन करना दूसरों को। बिल्कुल, और जैसे आपको नज़र आ रहा है बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी कोई थका हुआ नहीं था। सब बहुत ज़्यादा एक्टिव और फ्रेश और अपने आप को एक्साइटेड फील कर रहे थे जी हाँ। और रात की बस जो एटमॉस्फेयर होती है उसमें एक अलग किस्म का वो एक मैजिकल सी फीलिंग होती है। बिल्कुल, मैं भी ये लफ्ज़ कहता हूँ, मैजिकल से, मिस्टीरियस। मज़ा आता है, ज़रा अंधेरे में बंदा छुप भी जाता है थोड़ा सा। तो ये उस पार्क में हम जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने ज़रा सोचा कि इरम, यहाँ पे लाइट अच्छी थी, एक लाइट पोस्ट के नीचे हम खड़े हुए थे, तो मैंने इरम का कहा खड़ी हूँ तो आपकी तरह फिल्म बनाते हैं। साथ में मैंने यहाँ ये आयला को भी मैंने बुला लिया, तो मेरी दोनों लड़कियाँ। और बच्चों को तो सर्दी बिल्कुल लगती नहीं है। तो इधर अब जुलाई का नहीं, अगस्त का मंथ है, लेकिन थोड़ी सी जो है मुझे तो सर्दी लग रही थी। मैंने स्कार्फ भी साथ लिया हुआ था, मैंने भी जैकेट पहनी हुई थी, और बच्चों को हम ज़बरदस्ती जैकेट्स पहनवा के लेके गए थे क्योंकि इनकी मर्जी हो तो ये सिर्फ शॉर्ट्स और टी शर्ट में ही फिरते रहे सर्दी में भी। बिल्कुल, लेकिन इनके अलावा और भी जो बाहर जवान लोग थे उनको भी सर्दी नहीं लग रही थी। अच्छा, ये महल के सामने जो एक मैदान है वहाँ पर हमने खड़ों की तरह तस्वीरें बनाई। और भी टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर आते हैं फोटोग्राफी करने के लिए। तो बच्चों के साथ फ़ोटो शूट करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे आराम से खड़े हो गए थे। बस उनको भी जो ना और तरह लग रहा था ना, अगर हम दिन के वक्त लेते तस्वीरें तो और भी ज़्यादा उनको वो अच्छा नहीं लगना। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ हम ज़रा पार्क से नीचे आ गए हैं और यहाँ से जो ओस्लो की जो मेन वॉकिंग स्ट्रीट है, कार्ल योहान्स गाते से कहते हैं, वो शुरू होती है। और इस इलाके का नाम है नेशनल थिएटर, क्योंकि यहाँ पर नॉर्वे का जो कौमी थिएटर है वो है, तो उसके अच्छा ज़रा आगे अच्छी जगह बनाई हुई है। मुझे ये वाली जगह बहुत अच्छी लगती है। ओस्लो का ये वाला पार्ट जो है ना बहुत मुझे खूबसूरत लगता है, और इधर रौनक भी बहुत होती है, कोई ना कोई इधर फिरता ही है। और स्ट्रीट म्यूजिशियंस वगैरह अक्सर यहाँ पर दिन के टाइम होते हैं। बिल्कुल। राफेल क्या सोच रहा है, पता क्या सोच रहा है, बताओ क्या? यहाँ पे असल में हम बैठे हुए थे आइसक्रीम पार्लर के सामने, और ये हम बात कर रहे थे कि किस तरह की आइसक्रीम लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त रात के 12 बज चुके थे और वो बंद हो चुकी थी। तो मेरा ख्याल है राफेल थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था। ये भी वही इलाका है। ज़रा मेरा ख्याल यहाँ पे ज़रा फिर हम सबको फिर भूख लग गई, और हाँ, एस्प्रेसो हाउस वो भी बंद था। हम कुछ पहले यहाँ पे गए थे एस्प्रेसो हाउस में, एक और शहर में, बहुत अच्छी जगह है। हाँ,
केक्स वगैरह हमने वहाँ पे खाए थे। हर तरह के केक्स और बिस्किट्स और कॉफ़ी मफिन्स वगैरह, काफ़ी हर चीज़ मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं सोच रहा था कि ये कोई डिस्कस करेंगे कहाँ खाना है, लेकिन जब मैंने सुना ना तो ये आपस में ज़रा वो रैपिंग वगैरह कर रहे थे। बिल्कुल मुझे इजाज़त नहीं मिली उनकी वो साउंड यहाँ पे देने की। हमारे बच्चे, क्योंकि हम शहर से बाहर रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अपील करता है जो शहर की जो एटमॉस्फेयर, और उनका बहुत दिल है कि कभी जब बड़े होंगे तो किसी बड़े शहर में रहेंगे। बिल्कुल। आयला भी अगले दिन कह रही थी कि वो कहती कि उसने तो अपार्टमेंट शहर के मरकज़ में लेनी है, क्योंकि हर वक्त वहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है। वो हम ज़रा शहर से बाहर रहते हैं तो उनको थोड़ा सा बोर लगता है, लेकिन ज़रा बाहर रहने में भी फ़ायदे होते हैं और शहर के अंदर रहने में भी फ़ायदे होते हैं, बैलेंस करना पड़ता है। ये तो है। अब इतना भी दूर नहीं रहते, 20 मिनट्स ड्राइव। तो इसलिए तो मैं यहाँ रहने से काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि जिस इलाके में हम रह रहे हैं, किसी दिन हम आपको दिखाएंगे, बहुत आप कह रहे हैं कंट्री साइड है, यहाँ पर खेती बाड़ी होती है, जंगल हैं, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ रहने का ये फ़ायदा कि हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं, और जब हमने शहर जाना हो तो बस 20-25 मिनट में हम गाड़ी में बैठ के पहुँच जाते हैं। तो मेरे हाल में आइडियल है। यहाँ पे थोड़ी सी फोटोग्राफी हो रही थी। क्लिंगबर्ग, ये नॉर्वे का एक बहुत पुराना सिनेमा है, ओस्लो का। यहाँ पे हमारी बहुत यादें हैं, जवानी में बहुत फिल्में देखी हैं। अब तो कुछ महीनों से ये कोरोना की वजह से बंद है, लेकिन उम्मीद है फिर खुलेगा। हम कुछ, और ये है वो नेशनल थिएटर, यहाँ पे हम काफ़ी दफ़ा गए हैं, मुख्तलिफ थिएटर्स देखे हैं। शेक्सपियर के नॉर्वे का एक है इब्सन मशहूर है, उसके हमने यहाँ पे प्लेस देखे हैं। बिल्कुल, बच्चों को भी लेके गए हैं। बच्चों को भी हम लेके गए हैं। और ये पास एक आउटडोर्स रेस्टोरेंट है, यहाँ पे भी काफ़ी लोग बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। कैमरा के सामने ज़रा मौज मस्ती। और मेरा ये वही है ना जो हम देख रहे हैं, जो हाँ ये वाली सड़क, ये ओस्लो की मेन सड़क आप देखते हैं, रात के 12 बजे बिल्कुल खाली होती है। तो ओस्लो जो है नॉर्वे का कैपिटल सिटी है, लेकिन इतने भी लोग रात को बाहर नहीं फिरते, ख़ास तौर पे वीकडेज में। वीकेंड्स में तो काफ़ी भरा हुआ होता है, लेकिन ये मंडे नाइट थी तो इतने लोग नहीं थे। ये वही रेस्टोरेंट है, मैंने दूसरी तरफ से ज़रा दिखाया। किसी दिन हम भी आएंगे ना रात के वक्त। यस, जो रात की जो लाइटिंग होती है वही बहुत ज़बरदस्त होती है, आपको और हर चीज़ जो है और तरह नज़र आती है। और इसीलिए मैं यहाँ पे काफ़ी देर खड़ा रहता, क्योंकि इस फवारे में जो लाइटिंग है ना वो चेंज होती है, लेकिन उसने भी मेरे सामने चेंज नहीं किया। वो मैं दिखा नहीं सका, मुख्तलिफ रंग आते हैं बीच में। और फिर हमारी वापसी हो गई, हमने ज़रा शहर में चक्कर लगाया और वापस ये आप देख रहे हैं जो बादशाह का महल है वो नज़र आ रहा है। और ओस्लो में ये जो स्पार्किसिकलर को क्या कहते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक जो स्कूटर्स या बाइक्स थी जो बहुत यहाँ पर आम हो गई हैं जी, वो आपको हर तरफ नज़र आती हैं। और उसकी वजह से लगता है कि काफ़ी जो शहर का एक जो लाइफ है ना, ज़्यादा एक किस्म की डायनामिक हो गई है। बिल्कुल, कोई ना कोई आपको नज़र आएगा स्कूटर के ऊपर इधर उधर जाता हुआ। मैंने थोड़ी सी अपनी शॉर्ट्स बीच में डाली हैं, क्योंकि जो कैमरामैन होता है ना वो कभी भी आता नहीं है, तो मैंने ज़रा कैमरा खड़ा करके सोचा अब तो आपको भी ज़रा इंक्लूड कर लूँ बीच में। हाँ, ये वो बाइक्स जो इरम बता रही थी, ख़ास तौर पे जो यंग लोग हैं हर तरफ इन वही अब घूमते रहते हैं, तो उनको फ़ायदा होता है। यहाँ पर हम वापस आ गए, ये अब महल की बैक साइड पर है। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी और वापस घर जाने की तैयारी यहाँ से होगी। हाँ, आपको एक रेस्टोरेंट मिला था यहाँ पे। बिल्कुल, ये सी फूड वाला रेस्टोरेंट है और मुझे सी फूड बहुत पसंद है। मुझे भी। तो सी फूड उन खानों में से है जो हेल्थी भी होता है और टेस्टी भी होता है। बिल्कुल। तो ये बस हम गाड़ी में फिर बैठ गए और डिसाइड ये कर लिया कि बल्कि उस वक्त और खाने की और कोई जगह तो खुली नहीं थी। एक पेट्रोल स्टेशन के बाद एक मैकडॉनल्ड्स था, तो बच्चों ने वहाँ से जाके कुछ बर्गर्स ले लिए। बच्चे तो बहुत खुश थे, उनकी पसंदीदा चीज़ उनको मिल गई, बर्गर्स। मुझे तो मैकडॉनल्ड्स पसंद नहीं है कोई। नहीं,
इतना ठीक है, लेकिन यानी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। बहुत एक्साइटेड थे कि काफ़ी देर बाद हमने भी उधर के बर्गर्स खाए और उनको बहुत शौक था कि सुनने का हमें कितने मज़े के लगे। हमें बिल्कुल कोई टेस्ट आ ही नहीं रहा था बर्गर्स का। हालांकि बीच में केचप वगैरह भी था, अनियंस, मस्टर्ड, और लेकिन फिर भी वो बात नहीं है। मुझे अपने खाने अच्छे लगते हैं, पाकिस्तानी खाने। मुझे भी। तो ये था हमारा छोटा सा नाइट ट्रिप। तो हम उम्मीद है हमने तो एंजॉय किया, उम्मीद है आपने भी ये हमारे साथ शेयर किया होगा और एंजॉय किया होगा। अगेन मैं यही कहूँगा कि जो रात को बाहर जाने में मज़ा आता है ना, वो दिन को नहीं आता। दिन का अपना मज़ा आता है, रात का अपना मज़ा आता है, लेकिन ये जो अंधेरा और सिटी लाइट्स और एक एटमॉस्फेयर होता है, और मुझे ये भी याद है कि जब मैं, और इसीलिए मैं अपने बच्चों को भी कभी कभार लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटा था ना, तो मेरे दिल में बड़ा आता था कि रात को हम बाहर जाके फिरें, क्योंकि ज़ाहिर है आम तौर पे बच्चों को इजाज़त नहीं मिलती थी, और जब कभी कभार हम अपने पेरेंट्स के साथ बाहर निकलते भी थे ना, तो वो मुझे अभी तक याद है, वो वाली मेमोरीज़। मुझे भी। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों के पास भी इस तरह की मेमोरीज़ बने, क्योंकि ये चीज़ें मेरा ख्याल है फिर पूरी ज़िंदगी याद रहती है। बिल्कुल, ये था। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारा वीडियो देखा, और उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, और हम मिलते हैं फिर किसी और दिन। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।